स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था मुझसे, तो उसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एक्चुअली इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, तो उसमें हम पहला वाला पार्ट सॉल्व करेंगे और उसके बाद में फिर दूसरा वाला। तो इसमें पहला वाला पार्ट जो है वो यही है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। मतलब कि अगर कोई कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है तो उनके अंदर जो एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना होता है। तो आपको पता होगा कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, मैंने पहले भी बताया था वीडियो में कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं जिनका जो डायगोनल्स होता है वो उनके अंदर रहता है, इंटीरियर पार्ट में रहता है। मतलब ठीक है, तो चलिए मान लो कोई भी हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं जो कॉन्वेक्स हो। जैसे सपोज दैट यही एक आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, नाम दे दिया इसका A B C और D। ठीक है, 4 साइड है तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। और कॉन्वेक्स के इसके डायगोनल्स अगर हम ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये देखिए, मान लो एक डायगोनल मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ आपको। ये देखिए एक डायगोनल ड्रॉ किया तो ये इसके अंदर ही है ना, इस फिगर के, इसलिए ये आपका ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो हमसे कहा गया है कि इस कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स हैं, कितने एंगल्स हैं इसमें, देखिए 4 एंगल मिलेंगे आपको। एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। इन चारों का सम कितना होता है ये बताना है हमें। ठीक है, तो चलिए, जैसे मैंने एक डायगोनल आपको ड्रॉ करके यहाँ दिखाया ही है, हम इसको इसी की हेल्प से पता भी करेंगे। देखिए ये जो डायगोनल मैंने ड्रॉ किया है, तो ये बेसिकली हुआ क्या, ये जो क्वाड्रिलेटरल है आपका, ये 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। आपका एक ट्रायंगल हो गया ADC, ये वाला ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल हो गया ABC। ठीक है ना, ये ट्रायंगल। तो आपको पता है कि ट्रायंगल में 3 एंगल बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक एंगल ये वाला है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ADC एंगल। एक एंगल आपका ये है, इसको हम बोल सकते हैं DAC। और एक एंगल ये है, इसको बोल सकते हैं DCA। तो 3 एंगल यहाँ होगा। इसको अगर हम, चलो ऐसा नाम दे देते हैं 1, 2 और 3, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ये हो गया 1, 2, 3। तो वैसे एक और ट्रायंगल भी तो बन रहा है ABC, इसे भी 3 एंगल बनेंगे, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। चलो इसको दे देते हैं नाम एंगल 4, ये हो गया एंगल 5 और ये हो गया एंगल 6। ठीक है, तो आपको पता है कि इन ट्रायंगल कौन सा, ADC, ट्रायंगल ADC में यहाँ देखो 3 एंगल बन रहा है, एंगल 1, 2 और 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना होता है, 180। आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो एंगल्स बनते हैं उनका सम होता है 180। उसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ऐसे ही एक और ट्रायंगल आपके पास है जिसका नाम है ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल। ठीक है, तो उसमें भी हम लिख देते हैं इन ट्रायंगल ABC। इसके अंदर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, ये देखो एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। तो सेम वैसे ही एंगल 4 प्लस एंगल 5 और प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। ये भी हो जाएगा, इसको मान लेते हैं सेकंड। अब हम बस करेंगे कुछ नहीं, क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स हैं आपके, उनके एंगल्स को हम ऐड कर लेंगे। मतलब ये कह सकते हो आप कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो इसे जब ऐड करेंगे तो यहाँ देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, पहला वाला इक्वेशन का लेफ्ट साइड। ऐसे ही दूसरे वाले इक्वेशन का लेफ्ट साइड एंगल 4 प्लस एंगल 5 और प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए इसके राइट साइड में 180 है पहले वाले के, तो यहाँ 180 प्लस दूसरे इक्वेशन के राइट साइड में 180 है, तो ये 180। ये आपका टोटल हो गया कितना, 180 180 360 हो गया राइट साइड में। अच्छा, लेफ्ट साइड में देखिए ये एंगल 1 है, ये तो ऐसे रहने दिया एंगल 1 प्लस ये देखिए 2 और 4, इसको हम पूरा ऐसे मिला करके ऐसा करते हैं, पहले एंगल 2 प्लस एंगल 4 इन दोनों को एक साथ लिख दिया। ठीक है ना, ऐसे ही प्लस एंगल 3 और प्लस एंगल 6, ये देखिए 3 और 6 इन दोनों को एक साथ लिख दिया, बचा क्या, एंगल 5। ठीक है ना, अब देखिए एंगल 1 प्लस 2 प्लस 4, ये देखिए 2 प्लस 4 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल C लिख सकते हैं ना। प्लस ऐसे ही 3 प्लस 6 को एंगल A लिख सकते हैं। प्लस एंगल 5 को क्या लिख सकते हैं, एंगल B। और ऐसे ही एंगल 1 जो मैंने यहाँ पहले लिखा था, इस एंगल 1 को हम लिख सकते हैं एंगल D। तो यहाँ आपने देखा एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D, ये चारों
जो एंगल है वो इसी क्वाड्रिलेटरल के तो थे जो मैंने आपको पहले बताया था। इस क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल बन रहे हैं और इन चारों का सम इज इक्वल टू कितना आया है 360। तो इसका मतलब कि किसी भी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल होंगे उनका सम होगा 360। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में का है। उसमें लिखा हुआ है कि विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ़ द क्वाड्रिलेटरल इज़ नॉट कॉन्वेक्स। कहने का मतलब यह है कि जैसे अभी मैंने आपको यहाँ दिखाया कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल हैं उनका सम 360 होता है। अगर यही जो क्वाड्रिलेटरल है अगर ये आपका कॉन्वेक्स ना हो करके कॉनकेव हो, आपको पता है कॉनकेव क्या होता है? कॉनकेव वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका डायगोनल उसके बाहर बनता है। तो चलिए कोई क्वाड्रिलेटरल मैं आपको ड्रॉ करके दिखा भी देता हूँ। सपोज दैट ये मान लीजिए ये एक तरीके का ये देखिए, ये जो क्वाड्रिलेटरल इसका अगर हम नाम दे दें ABC और ये D, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे ये D है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है आपका ये कॉनकेव है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें देखिए इसका दो जो वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स C और एक A, इसको अगर हम मिलाएंगे, मान लीजिए यहाँ से ऐसे मिलाते हैं तो ये जो डायगोनल है ये कहाँ, इसके बाहर चला जा रहा है ना इस फिगर के। तो इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? ये कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है। क्योंकि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में जब आप डायगोनल ड्रॉ करते हो तो वो फिगर के अंदर रहता है। इसे ऊपर मैं ड्रॉ करके आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है आपका। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि इसके जो एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना होता है। इसमें भी देखिए 4 एंगल बनेंगे आपके। यहाँ पे देखिए एंगल C है, ये एंगल B है, ये वाला जो पूरा एंगल है इसको हम बोलेंगे एंगल D और ये होगा एंगल A। ठीक है, तो इसके भी ये जो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल इसके भी चारों एंगल का सम 360 ही होता है। कैसे? इसको प्रूव करने के लिए भी हम कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल सेम वैसे जैसे ऊपर वाला कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल था उसमें एक डायगोनल ड्रॉ करके किया था, सेम वैसे यहाँ भी कर लेंगे। हम यहाँ पे एक डायगोनल इसका ये जो अंदर है इसके एक डायगोनल यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है ना, अब क्या हो जाएगा, इसमें भी 2 ट्रायंगल बन जाएंगे दोबारा से। एक ट्रायंगल बन जाएगा DBC ये वाला और एक ट्रायंगल बन जाएगा ABC। फिर वही काम करेंगे, यहाँ पे ये एक एंगल, ये एक एंगल और ये एक एंगल। ट्रायंगल DBC के 3 एंगल बन जाएंगे, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3। और वैसे ही यहाँ पे DBA ये जो ट्रायंगल इसमें भी 3 एंगल हैं, तो इसको मान लेंगे एंगल 4, यहाँ मान लेंगे एंगल 5 और ये मान लेंगे एंगल 6। और फिर इन सबको जब ऐड करेंगे बिल्कुल ऊपर वाले के जैसे, तो इसका भी सम आएगा 360। तो इसका मतलब कि चाहे वो क्वाड्रिलेटरल आपका कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, उसके एंगल्स जो उनके अंदर इंटीरियर एंगल्स मतलब चारों एंगल्स जो बनते हैं उनका सम हमेशा 360 होता है। ये जो है इसको आप खुद से करके चेक करेंगे कि क्या इसके सारे एंगल का सम 360 आ रहा है या नहीं। वैसे मैंने बता दिया तो आएगा 360, आप ध्यान से करिएगा। ठीक है।